और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना है। अंग्रेजों का राज और काला पानी की सजा। In 1930, India was still the jewel in Britain's imperial crown. अंग्रेज कितना अत्याचार करते थे चंपारण के लोगों पर दोस्तों। आजादी से पहले 16 तरह का टैक्स लगाया था अंग्रेज। नहर के पानी ले लो तो भी टैक्स दो, हल चलाओ तो भी टैक्स करो, बेटी बहन की शादी करो तो भी टैक्स दो। अंग्रेज इतना गिर गया था ना कि आपकी बेटी की शादी कहीं टूट गया है यानी तलाक हो गया है, अगर कहीं और करना है तो उस पर 5 रुपए का टैक्स लेता था अंग्रेज। जरा सोच के देखो कि कितना अत्याचार करता था हमारे पूर्वजों पर अंग्रेजी है। एक ऐसा टैक्स लगाया अंग्रेजों ने किसानों पर जिससे किसानों के रूह कांप जाती थी ये टैक्स देने में। लेकिन किसानों के अंदर ये हिम्मत नहीं था कि मैं अंग्रेज के सामने जा करके कह दूं कि मैं ये टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन यही टैक्स आगे चल करके हमारी देश की आजादी दिलाई। चंपारण के लोगों पर जब किसान 3 कठिया प्रथा लागू किया तो चंपारण के किसान एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में ये किया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन ये हिम्मत किसी में नहीं था कि मैं जाकर के अंग्रेज के सामने ये कह सकूं कि मैं नील की खेती नहीं करूंगा। चंपारण के किसान इतना मजबूर हो गए दोस्तों नील की खेती करते करते, तब जाकर के किसानों के लीडर एक राजकुमार शुक्ला ने, और किसानों के लीडर एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं, और 3 कठिया प्रथा को भी वो इंसान हटवाया और आगे चल करके हमारे देश की आजादी भी दिलवाया। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी का। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बन। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि हम चलेंगे अपनी चंपारण, लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, और आए। देखिए कैसे हमारे बिहारी उनको वेलकम करते हैं मोतिहारी स्टेशन पे। जैसे ही महात्मा गांधी मोतिहारी स्टेशन पे उतरते हैं 2-3 अंग्रेज उनको पकड़ लेता है और कहता है कौन हो तुम? कौन हो आखिर तुम? मेरा नाम गांधी है, मोहनदास के गांधी। तुम जो कोई भी हो तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, इसलिए कहता हूँ वापस चले जाओ इसी गाड़ी से अभी। इन्हें मेरी जरूरत है, ये याद रखो। गड़बड़ करोगे तो कैद होगे तुम। किस जुर्म के लिए? गांधी जी ने कहा कि अपने देश में घूमने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये मेरा देश है, मैं आऊंगा। तो अंग्रेज कहता अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन महात्मा गांधी वहां से बैक नहीं होते और आते हैं डायरेक्ट साठी में। वहां 8-10 हजार लोगों से मिलते हैं किसानों से, और अपनी अपनी किसान उनको अपनी राय बताते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ लेटर लिखते हैं कि 3 कठिया प्रथा हटाया जाए। लेकिन अंग्रेज मानता नहीं है। बहुत सारा आंदोलन किया गया, लेकिन आगे चल करके 3 कठिया प्रथा को हटाया गया। जैसे 3 कठिया प्रथा हटी पूरे इंडिया में हलचल मच गई कि एक ऐसा इंसान आया है जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ करके एक टैक्स को हटा दिया है। तब जाकर के हमारे भारत के लोगों में एक जुनून जागा, और लोगों ने इतना आंदोलन किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत छोड़ करके चली गए अंग्रेज, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और उसी की खुशी में हम The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India. हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं।